अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री की बुक को पढ़ रहे हैं। हम प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 को मुकम्मल कर चुके हैं। अभी हम चैप्टर नंबर 2 का इस वीडियो लेक्चर में आगाज करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि एटम की साख्त। आपको सीखना है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, जैसा कि इंसान का स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन बीइंग्स का एक स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह एटम का भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एक खास स्ट्रक्चर है। एटम में जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये कहां कहां पाए जाते हैं, इनकी क्या खुसूसियात हैं, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए इस चैप्टर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ना है, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं ये कैसे बनते हैं। एलिमेंट्स सेम काइंड ऑफ एटम्स के मिलने से बनते हैं। एक ही किस्म के, एक ही तर्ज के एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट्स बनते हैं। लेकिन एलिमेंट्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। कैसे मुख्तलिफ होते हैं? बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चंद एक एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हुए ना फिर एक दूसरे से डिफरेंट। तो एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? क्या आपने कभी ये सोचा? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक एलिमेंट है सल्फर। सल्फर जो है ये बहुत डिफरेंट दिखता है आपको गोल्ड से, और गोल्ड बहुत डिफरेंट दिखता है आपको ब्रोमीन से। तो ये एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं? सोचिए जरा। लेकिन हम इस सवाल का जवाब इस वीडियो लेक्चर में ही देखेंगे। एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? देखें, एलिमेंट्स बनते हैं एटम से, तो डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं डिफरेंट एटम्स के मिलने से। अब वो जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो जब डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट एलिमेंट्स जो डिफरेंट एटम्स के मिलने से बन रहे हैं, वो डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टीज ही डिफरेंट हैं, तो जो उनसे बनने वाले एलिमेंट्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी तो डिफरेंट ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो सल्फर है, सल्फर एलिमेंट है, इसका फॉर्मूला होता है S8। ये 8 सल्फर के एटम्स मिलने से बनता है। तो सल्फर जो 8 एटम से मिलकर बन रहा है, इसके बरक्स अगर आप देखें गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड जिन एटम्स के मिलने से बन रहा है, सल्फर के एटम्स और गोल्ड के एटम्स, इनकी खसूसियात में फर्क है। जब इनकी खसूसियात में फर्क है तो इनके एलिमेंट्स की खसूसियात में भी फर्क होगा। इसी तरह देखें, हम इसी बेस पे ये कह रहे हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन, लोहा हैवी मेटल है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें एल्यूमिनियम और जिंक की बात करें तो ये लाइट मेटल है, इनका वेट कम होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एल्यूमिनियम और जिंक की जो खसूसियात हैं वो आयरन की खसूसियात से मुख्तलिफ है, प्रॉपर्टीज से मुख्तलिफ है। आयरन का सिंबल होता है Fe, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, जिंक का सिंबल होता है Zn। इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स डिफरेंट एटम्स के मिलने से बने हैं। तो जब डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम्स के मिलने से बनते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इसी तरह अगर मैं आपको बताता चलूं मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में, मेटल्स भी एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स भी एलिमेंट हैं, लेकिन याद रखें मेटल्स लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब चमकदार, और नॉन मेटल्स जो होते हैं ये डल होते हैं, ये चमकते नहीं है। ठीक है, ये फीके होते हैं, यूं कहें कि डल, इनकी सरफेस डल है। तो आपने अभी तक सिर्फ ये सीखा है कि एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। तो ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे आपको याद करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी हम अपने इस चैप्टर का आगाज करते हैं बाकायदा, और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम की साख, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में हमें आइडिया किसने दिया? आइडिया एक साइंटिस्ट, एक फिलोसोफर, उसने दिया। उस फिलोसोफर का नाम है डेमोक्रिटस।
या डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने सबसे पहले एटम के बारे में आइडिया दिया। और उसने कैसे आइडिया दिया? उसने कहा, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि मैटर की स्टेट्स है, लाइक मैटर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, मैटर लिक्विड्स की फॉर्म में पाया जाता है, मैटर गैसेस की फॉर्म में पाया जाता है, मैटर इंटरमीडिएट स्टेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। मैटर की कुछ एग्जॉटिक स्टेट्स भी हैं, पढ़ा था ना आपने। तो देखिए, डेमोक्रिटस ने यह कहा कि जितना भी मैटर है ये बना है छोटे पार्टिकल से, छोटे जर्रात से। उनमें से किसी एक जर्रे को, किसी एक पार्टिकल को उसने बोल दिया कि वो आपके पास है एटम। और उसके साथ ही उसने ये भी बताया कि वो जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, मजीद तकसीम छोटे छोटे हिस्सों में नहीं किया जा सकता। डेमोक्राइटस का यह मानना था कि जितना भी मैटर है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, और उनमें से कोई एक पार्टिकल, कोई भी एक पार्टिकल जो है वो एटम है, और एटम इतना छोटा है कि इसे मजीद छोटा नहीं किया जा सकता, मजीद सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। डेमोक्राइटस ने बस इतना ही सोचा। फिर क्या हुआ, अराउंड 1800 एक नया साइंटिस्ट आया, इंग्लिश केमिस्ट, उसका नाम है अंग्रेज साइंसदान, अंग्रेज केमिस्ट जॉन डाल्टन। उसने बहुत से तजर्बात किए कंपाउंड्स के साथ, और जब उसने बहुत से तजर्बात किए, एक्सपेरिमेंट्स किए कंपाउंड्स के साथ, तो उससे एविडेंस मिला, उससे शवाहद मिले। किसके? एग्जिस्टेंस ऑफ एटम के, कि वाकया ही भाई एटम एग्जिस्ट करता है। डेमोक्राइटस ने जो कहा है कि एटम जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि मैटर जो है वो टाइनी पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है जो इनडिविजिबल है। तो डाल्टन ने भी डेमोक्राइटस की जो बात थी उससे इत्तफाक किया कि वाकया ही एटम कोई चीज है, एटम एग्जिस्ट करता है। लेकिन फिर इस चीज पे रिसर्चेस शुरू हो गई। साइंटिस्ट आखिरकार 19th सेंचुरी के आखिरी डिकेड में पहुंचे। 19th सेंचुरी के आखिरी डिकेड का मतलब है 1890 से लेके 1899 तक का जो दौर था, वो जो 10 साल थे, वहां पे पहुंचे। तो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो थे वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं गैसेस से, गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी, गैसेस से करंट पास करवाएं रिड्यूस्ड प्रेशर पे। रिड्यूस का मतलब होता है कम, यानी कि प्रेशर कम, कम प्रेशर पे साइंसदान गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पास करवा रहे थे। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि साइंसदान एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब बनी होती है बच्चों ग्लास से, शीशे से। अब जरूरी नहीं कि शीशे से ही बनी हो, लेकिन आपके लेवल तक आपने सिर्फ यही समझना है कि डिस्चार्ज ट्यूब बनी होती है ग्लास से। वो ग्लास की ट्यूब लेके उसमें तजर्बा कर रहे थे, उसमें गैस को फिल किया हुआ था उन्होंने, और उस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे थे रिड्यूस्ड प्रेशर पे। और याद रखें, प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम जो है एक पंप यूज करते हैं, उस पंप का नाम है वैक्यूम पंप। ये आप लोगों ने याद रखना है। वैक्यूम पंप जो है ये अपनी मर्जी का प्रेशर एडजस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब हुए तो उससे ये अंदाजा हुआ, जो इन दोनों साइंटिस्ट ने बात प्रूव की थी कि एटम एग्जिस्ट करता है। फर्दर जब स्टडीज हुई, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने जब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, शीशे की ग्लास ट्यूब लेके तजर्बा किया, तो उन्होंने ये बताया कि भाई एटम जो है ये स्मॉलर पार्टिकल नहीं है मैटर के, बल्कि कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो एटम से भी छोटे हैं। यानी कि बात बढ़ गई। क्या हुआ? पहले तो साइंसदान यही सोच रहे थे ना, कौन से साइंसदान? दो साइंसदान, डेमोक्राइटस एंड डाल्टन, यही सोच रहे थे कि भाई एटम छोटा पार्टिकल है। लेकिन साइंसदानों ने, जब नए साइंसदान आए, उन्होंने जब नए तजर्बात किए, तो उस बेस पे ये पता चला कि भाई एटम छोटा नहीं है,
एटम को मजीद छोटा किया जा सकता है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एटम से स्मॉल हैं, उन पार्टिकल्स का पता चला है। उनमें से कुछ पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज था नेगेटिव। वो जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल थे, साइंसदानों ने उनको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। और उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के होते हुए ही कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी मिले, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनको नाम दिया गया प्रोटॉन। इट मीन के एटम जो है ये छोटा ही पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है। एटम में मजीद छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो जो छोटे पार्टिकल हैं उसमें एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे आपके पास क्या है, प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि दो तरह के पार्टिकल्स मिले, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। चलें, ये तो पता चल गया कि एटम सब डिवाइड हो सकता है। एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हैं, यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन भी हैं, एटम में प्रोटॉन भी हैं। अब इस चीज को साबित भी तो करना था कि वाकया ही, ये तो हम जुबानी कलाम में पढ़ रहे हैं ना, इस चीज को साबित करने के लिए उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब दी। डिस्चार्ज ट्यूब ऑलरेडी बता चुका हूं किससे बनी होती है, ग्लास से। ये देखिए, इस तरह की एक ट्यूब ली। ये जो ट्यूब थी, इस ट्यूब में फिल की हुई थी गैस। गैस इसमें फिल थी। इस ट्यूब को कनेक्ट करवाया हुआ था, किसके साथ कनेक्ट करवाया हुआ था, इस ट्यूब को जो है ये कनेक्ट करवाया हुआ था इलेक्ट्रोड्स के साथ, एनोड और कैथोड के साथ, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए। जब इस ट्यूब को इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट करवाया हुआ था, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे बैटरी के टर्मिनल हम लगा देते हैं। ये आपके पास बैटरी के टर्मिनल हैं, ठीक है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो जब जैसे ही इधर आपने गैस फिल की साइंसदानों ने और करंट पास हुआ, करंट पास होने पे क्या हुआ कि इधर ना एक प्लेट्स रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ना प्लेट्स रख दें, दो प्लेट। एक जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब हुआ यूं कि गैस में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उन्होंने बेंड करना शुरू कर दिया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, और जो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे उन्होंने बेंड करना शुरू कर दिया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। तो जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ने पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करना शुरू किया और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ने नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड करना शुरू किया, तो इस चीज की श्योरिटी मिल गई, ये चीज कंफर्म हो गई कि वाकया ही जो एटम है इसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो पार्टिकल प्रोटॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और मजीद जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनकी डिस्कवरी कैसे होती है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन हमने किया है। अभी तक अगर आप लोगों ने इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर लें। हम इंशाल्लाह पूरा जो केमिस्ट्री 9th क्लास का सिलेबस है इसको अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।